सच्ची दोस्ती। एक जंगल में तीन दोस्त बड़े आनंद से रहते थे। कछुआ, हिरण और कौवा। जंगल में सभी प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई न था। एक दिन हिरण बोला, अरे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। चलिए कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौवा बोला, हाँ दोस्तों, बैठे बैठे का खेल खेल कर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरण बोला, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ पर बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपेंगे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वो तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कौवा गिनती करने लगा, हिरण और कछुआ छिपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेलकर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। इतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र हिरण, कौवा और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरण और कौवा रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुए को आभास हुआ, परंतु कछुए की चाल धीमी होने के कारण शिकारी के हाथ पकड़ा गया और शिकारी उसे अपने दुपट्टे में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया। हिरण नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया, यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरण और कौवा अपने मित्र को ऐसे शिकारी की कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला है, यह सुनकर हिरण और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरण को कहा कि जैसे ही शिकारी यहाँ से जब जाने लगेगा, तब तुम उसके सामने जाना। जब शिकारी तुम्हें देखेगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहां से भाग जाना। जैसे ही शिकारी वहां से जाने लगा, हिरण उसके सामने आ गया। शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौवा अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया। शिकारी हिरण को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौवा पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरण पलक झपकते ही भाग गया। शिकारी निराश होकर घर लौट गया। कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चंगुल से आजाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही है जो समय पर काम आए। आशा करता हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें।
जिससे आगे आने वाली कहानी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।